नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ ए प्योर रेलवे। आज आप लोगों को एमएससीपी के बारे में बताऊंगा। एमएससीपी क्या है, एमएससीपी का क्या फंक्शन है, उसके बारे में आज आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम एमएससीपी के इतिहास में समझते हैं कि एमएससीपी का पहले फुल फॉर्म क्या है, उसके बाद उसका इतिहास समझेंगे। एमएससीपी का अर्थ है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसिव स्कीम। मॉडिफाइड शब्द आया है, इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले कोई दूसरी स्कीम थी तभी मॉडिफाइड हुआ है। उसके पहले कौन सी स्कीम थी? एसीपी, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसिव स्कीम, एसीपी बोलते थे उसको। और ये स्कीम अक्टूबर 1999 में आई थी, जिसमें कि कर्मचारी को लाइफ टाइम 2 मतलब अपग्रेडेशन मिलते थे। और एमएससीपी में 6 पे कमीशन में ने रिकमेंड किया कि कर्मचारियों को कम से कम 3 अपग्रेडेशन का लाभ मिलना चाहिए। तो उसकी रिकमेंडेशन पे इस एमएससीपी लाई गई। एमएससीपी में किसी भी कर्मचारी को लाइफ टाइम 3 एमएससीपी का लाभ दिया गया। अब इस एमएससीपी का मतलब क्या है, ये आपको समझाता हूँ मैं। एमएससीपी कब दी जाती है? जब कोई कर्मचारी अपनी लाइफ टाइम प्रमोशन नहीं पाता है। यदि किसी भी कर्मचारी को हम उसे काम करवाते रहें और उनको प्रमोशन न दे तो उससे क्या होगा, उसका जो है मनोबल गिरेगा, मनोबल डाउन होगा। तो इसके लिए कर्मचारियों को समय समय पर प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। उसी प्रोत्साहन के उसमें एक स्कीम आई है एमएससीपी। इस एमएससीपी में कहा गया है कि यदि कर्मचारी को लाइफ टाइम मतलब 30 वर्ष माना गया है कि 30 वर्ष तक यदि उसको कोई प्रमोशन नहीं होते हैं तो 30 वर्ष तक उसको 3 प्रमोशन दे दिया जाए, 3 अपग्रेडेशन। प्रमोशन नहीं शब्द बोलेंगे, अपग्रेडेशन। जैसे मान लीजिए आपके एसएससी हैं, वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 4600 में अपॉइंट होते हैं और 4600 के बाद उनका कोई प्रमोशन नहीं है जब तक कि ग्रुप बी ऑफिसर न बन जाए। 4600 के बाद ग्रुप सी का पूरा प्रमोशन ब्लॉक हो जाता है। तो उस कंडीशन में उनको 10-10 वर्ष में 3 एमएससीपी का लाभ दिया जाएगा। यदि मान लीजिए कोई जैसे जेई हैं, जेई आपके 4200 में आते हैं, उनको 3 लाभ देना है। तो पहला 4600, यदि प्रमोशन नहीं पाया है तो यदि प्रमोशन 4600 का मिल गया है तो उसको 2 एमएससीपी का लाभ और दिया जाएगा। उसी तरह से हम 2400 ग्रेड पे में आते हैं। एक कर्मचारी 2400 ग्रेड पे में अपॉइंट होता है। 2400 के बाद कौन से ग्रेड है? 2800, 4200 और 4600। हो सकता है कि उसका 2400 के बाद 4200 में जम करता उसका 2800 उसका ना हो, क्या नाम, प्रमोशन के उसमें, लेकिन फिर भी उसको एमएससीपी जो मिलेगी 2400 के बाद 2800, फिर 4200 और फिर 4600। इसमें यह है कि 10 वर्ष में आपको देना है, 30 वर्ष में 3। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी शर्तें हैं कि मान लीजिए कोई कर्मचारी है और 1900 का है। मैं धीरे धीरे उसको कम करते हुए एमएससीपी की स्पीड बढ़ाता जा रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। 1900 का कर्मचारी है और उसको पहला प्रमोशन 2 साल में मिल गया और उसके बाद उसके प्रमोशन बंद है। तो उस कंडीशन में उसको 2 प्रमोशन और मिल जाएंगे। पहला 2 वर्ष में उसको प्रमोशन मिला है, फिर 2 वर्ष से 10 वर्ष बाद उसको दूसरा एमएससीपी मिलेगी और फिर वहाँ से 10 वर्ष बाद फिर से एमएससीपी। मतलब कहने का उसको 22 वर्ष में 3 प्रमोशन मिल गए। यदि और कोई एक कर्मचारी है, उसको पहला प्रमोशन 2 वर्ष में, दूसरा प्रमोशन 5 वर्ष में और तीसरा जो एमएससीपी आपको मिलेगी वो 10 वर्ष के बाद, मतलब कहने का 17वें साल में उसको तीसरी एमएससीपी मिल जाएगी। मतलब ये एमएससीपी का उद्देश्य है कि कर्मचारियों का मनोबल टूटे नहीं, कर्मचारियों का मनोबल बना रहे। अब इस एमएससीपी से फायदा क्या हुआ?
इस MSCP से फ़ायदा ये हुआ कि कर्मचारी को रेगुलर उसको डिजिग्नेशन तो नहीं मिला, उसका प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन जितने भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स उसको मिलेंगे। सबसे पहला, पास की सुविधा उसको MSCP के आधार में मिलेगी, क्वार्टर की सुविधा MSCP के आधार में मिलेगी। उसके अलावा जहाँ जहाँ भी उसको ग्रेड पे का लाभ मिलना है वहाँ सभी जगहों पर MSCP के अनुसार उसको बेनिफिट मिलता रहेगा, बशर्ते कि जब जहाँ पर सीनियरिटी इन्वॉल्व होगी कि कर्मचारी इस ग्रेड में इतने वर्ष काम किया हो, कर्मचारी इस ग्रेड में इतने साल से काम करने के लिए इस पोस्ट के लिए इंटाइटल्ड है, वहाँ पर इस MSCP का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको फाइनेंशियल बेनिफिट तो दिया गया है परंतु उस पद का लाभ आपको नहीं दिया गया है। मान लीजिए सीनियर क्लर्क है 2800 में और उसको MSCP मिल गई 4200 में, तो 4200 का उसको क्वार्टर मिल जाएगा, फर्स्ट क्लास पास मिल जाएगा, उसके अलावा जहाँ जहाँ उसको बेनिफिट मिलनी है 4200 का सब मिल जाएगा। लेकिन यदि बोला जाए कि वो APO में बैठने के लिए 5 साल की जो इंटाइटलमेंट है या 3 साल की 4200 में, वो उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका एक्चुअल सीनियरिटी उसकी कहाँ पे है, वो 2800 में है। तो और ACP में क्या था, ACP में आपको और MSCP में सबसे बड़ा अंतर यह है कि ACP में आपको 12 वर्ष में नेक्स्ट जो प्रमोशनल ग्रेड होता था वहाँ पे आपको अपग्रेड किया जाता था, जबकि MSCP में उदाहरण तौर पे मैं समझाता हूँ। MSCP मान ली 1900 में आप हैं और आपका नेक्स्ट प्रमोशनल ग्रेड है 1900 के बाद 2800, और जबकि MSCP जब आपको प्रमोशन दिया जाएगा, MSCP का लाभ दिया जाएगा 1900 से 2000 में दिया जाएगा, 2000 के बाद 2400 में दिया जाएगा और फिर आपको 2800 में दिया जाएगा, जबकि ACP में 1900 से आपको 2800 में लाभ दिया गया। ये शुरू में आपको लग रहा है, जबकि आप 2800 में जब पॉइंट होते हैं तो 2800 में 4200, 4200 में 4600, 46 बाद आगे, तो वहाँ पे आपको जंपिंग बहुत ही तेज हो रही है। जबकि 1900 में शुरुआत में 1800, 1900, 2000, 2400, 2800, यहाँ पे आपकी जो है बंचिंग एक तरह से है, यहाँ पे आपका प्रमोशन उतना ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ रहा है। जबकि 2800 के एबव जो भी कर्मचारी 2800 में अपॉइंट होते हैं उसको ऊपर, तो उनको MSCP का बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और ये जो है स्कीम 1/9/2008 से लागू हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि 31/8/2008 के पहले तक ACP स्कीम लागू थी। अक्टूबर 1999 से चालू की गई थी ACP, और उसके बाद आपकी 1/9/2008 से MSCP स्कीम आई गई। इसके लिए ये कहा गया है कि कम से कम सीनियर स्किल कमेटी होगी और उसके ऊपर उनके चेयरमैन होंगे J ग्रेड के, जस्ट एक ग्रेड ऊपर, और वो जनवरी और जुलाई 2 माह में, ये व्यवहारिक है या नहीं है, लोग करते हैं नहीं कहते, लेकिन नॉर्मली रूल जो बोला गया है जनवरी और जुलाई तो फर्स्ट वीक में MSCP का ऑर्डर निकालना है, कमेटी को बैठना है। जो जनवरी में है, अप्रैल से सितंबर तक की जो भी MSCP ड्यू है कर्मचारियों की, उनको जनवरी में उनका MSCP का ऑर्डर निकलेगा, कमेटी बैठेगी, और अक्टूबर से मार्च तक में जिन लोगों का ड्यू है उनको जुलाई में कमेटी बैठ के उनको जो है तुरंत MSCP का लाभ देगी, मतलब साल में 2 बार। इस तरह से MSCP आपकी वो स्कीम है जिसमें कि आपको प्रमोशन का तो लाभ नहीं मिलता है, परंतु आपको पूरे फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको दे दिए जाते हैं ताकि आपका मनोबल कम ना हो। मेरे हिसाब से ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा और आपको जानकारी चाहिए तो RB नंबर 101/2009 जो कि इसका MSCP का मूल सर्कुलर है। उसके अलावा पे कमीशन 5th में जाएंगे, वहाँ पे आपके बहुत सारे सर्कुलर ईयर वाइज पड़े हुए हैं, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस सर्कुलर के माध्यम से जो बेस सर्कुलर RB नंबर 101/2000 आप इसका अच्छी तरह से अध्ययन करिए। उसके बाद थोड़े सारे जो है चेंजेस आपको अलग अलग उसमें मिलेंगे, जहाँ जहाँ आपको इंटरप्रिटेशन या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्वेरी से संबंधित। अदरवाइज आपको मूल सर्कुलर है 101/2009। मेरे हिसाब से वीडियो समझ में आ गया है। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी जानकारी के लिए आप कृपया मेरे YouTube चैनल पर कमेंट्स करिए। धन्यवाद।